हाल ही में जो हमारा बजट पेश हुआ है उसमें ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में जो चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको 1 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है और आपके 100% ध्यान में आ जाएगा ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आपके सामने टेबल है जिसमें लेफ्ट साइड को मैंने ओल्ड टैक्स स्लैब्स लिए हैं और राइट साइड में न्यू टैक्स स्लैब्स लिए। ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। नए टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए अगर आपकी कोई इनकम है तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है। तो न्यू टैक्स स्लैब में अगर 3 से 6 लाख आपकी इनकम है और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख से कम है तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। वही ओल्ड टैक्स स्लैब में आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। वही न्यू टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए है और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख रुपए है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। वही न्यू टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख रुपए है और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपए से कम है तो आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही ओल्ड टैक्स स्लैब में 10 लाख से अगर ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको 30% देना है और न्यू टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख रुपए है और टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। क्लियर है? 9 से 12 लाख रुपए न्यू टैक्स स्लैब में आपको 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है न्यू टैक्स स्लैब में आपको न्यू रिजिम के हिसाब से 30% टैक्स देना होगा। तो ये आप आपके अकॉर्डिंग टैक्स ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम तय कर सकते हैं। ये आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल रहेगा। थैंक यू। मुझे लगता है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।